इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बिल्डर के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी, पटना सहित दिल्ली, गाजियाबाद में भी छापा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने NMCH अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में मचा हड़कंप। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर साधा निशाना, कहा हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक डॉक्टर का बुखार छुड़ा दिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी और PM मोदी को बहुरूपिया बताया, कहा समय आ गया है ढोंगी को एक्सपोज करने की। और बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे पटना, संगठन मजबूती पर होगी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बिल्डर के आवास पर छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर पहुंची है। जांच एजेंसी गब्बू सिंह के शिवपुरी और पटेल नगर स्थित ठिकानों पर तलाशी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कि डब्बू सिंह एक बड़े ठेकेदार भी हैं। डब्बू सिंह पटना में गोविंद कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। पटना के अलावे उनके अन्य ठिकाने जैसे गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी छापेमारी की जा रही है। जदयू के राष्ट्रीय ललन सिंह के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार गब्बू सिंह के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने पहुंची। बताया जा रहा है कि IT टीम की ठेकेदार के शिवपुरी और विक्रम में भी छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक डब्बू सिंह के 20 ठिकानों पर आयकर की रेड चली है, जिसमें होटल भी शामिल है। झारखंड से आई छापामार टीम कार्रवाई कर रही है। डब्बू सिंह जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, वह जदयू से भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटेल नगर, राजीव नगर, एग्जीबिशन रोड में स्थित ठिकानों पर IT ने रेड डाला है। पटना और रांची में भी उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिल्डर का राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। डब्बू सिंह की पटना में गोविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पटना के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी छापेमारी की जा रही है। जदयू के नेता डब्बू सिंह की इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है। वह कंपनी के निदेशक भी हैं। चर्चा है कि ललन सिंह की मदद से आरोपी डब्बू सिंह की राजनीति में आना चाहते हैं। इस संबंध में टीम में शामिल पदाधिकारी जानकारी देने से परहेज कर रहे थे। ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का जहां जहां विरोध होता है वहां CBI, इनकम टैक्स और ED का प्रयोग करते हैं। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह लोग कपड़ा बदलते हैं वो एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई डरने वाला नहीं। उनको जो करना है करें। किसी के करीबी पर क्या होता है, अपना काम करेंगे, वो उससे क्या मतलब है, वो अपना काम करते रहे। अरे ये तो जाननी हुई बात है, ये कोई नई चीज है। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, CBI और ED का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। करें, करते रहे। अरे दबाव क्या होगा, वो यहाँ दबाव में आने वाला है। चलिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव अचानक NMCH अस्पताल पहुंचे। उनके इस औचक निरीक्षण से पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव अस्पताल के हर वार्ड में घूम घूम कर मरीजों से मिल रहे थे, उनका हाल जान रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ मरीजों ने उनसे शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि उन सभी को दवाइयां बाहर से लानी पड़ती है। मंत्री जी ने डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया। यहाँ भी उनको लोगों ने शिकायतें की। एक बार नर्स इलाज के लिए आती है तो वह दोबारा नहीं आती। हालांकि इन सभी की शिकायतों को सुन तेजस्वी यादव ने कहा कि मरीजों की तरफ से काफी शिकायतें मिली हैं। उन्हें दवाइयां बाहर से लानी पड़ती हैं। कुछ मरीजों ने नर्सेस की भी शिकायतें की है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। सारा दवाई बाहर से मंगवा रहे हैं सर।
थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे आप लोग भी होइए कैमरा वाले भाई। हम यहाँ देखें ये क्रिटिकल है और अब इसके बाद हम जाएंगे बैठक हुई है डेंगू को लेकर और फिर अचानक से हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं जो मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए जानने की क्या स्थिति है। सारी चीजों को हम लोग जनता के लिए हैं और जनता ने भाई बात कर रहे हैं ना, आपका सारा बात हम सुन रहे हैं। एक ही बता अलग अलग बात तो नहीं ना बोलेगा, एक ही प्रॉब्लम। बाबू हटे पीछे से। तो जो समस्या है जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा तब तक जमीनी स्थिति आपको नहीं पता चलती। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप हमारी चीजों का जायजा लें। तो क्या आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं? पता होगा तब तक जो है आप कमी को नहीं कर सकते। क्या कुछ कमी हम लोग काफी चीजें हैं जो अभी 60 दिन का चल रहा है। साफ सफाई को लेकर के साफ सफाई तो थोड़ा बेटर है, लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। इस पे हम लोग विशेष तौर पे तो क्या आवश्यक क्या दिशा निर्देश जारी किए सर? भाई अभी जाकर के हम लोग बात करेंगे सारी चीजें, सारा चीज जो कमी होगा उसको दूर किया जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। राजस्व बीमा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार तेज प्रताप ने बिना नाम लिए अपने छोटे भाई और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा है कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने एक एक डॉक्टर का बुखार छुड़ा दिया था। तेज प्रताप के इस बयान से जाहिर है कि उन्हें पुराने विभाग की याद सता रही है और नई सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनने का मलाल है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे जंगल का राजा बना दिया गया है। तेज प्रताप यादव जहानाबाद में एक श्राद्ध क्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने माइक पर अपने संबोधन में ये बातें कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हर जगह स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थी, दवा की व्यवस्था कराई थी, गांव के लोगों को चिकित्सा का समुचित लाभ मिले इसका ख्याल किया था। आजकल का नौजवान सब में क्या हो गया है कि थोड़ा सा उसको डांटेगा तो फांसी लगा देगा, तो छत्ता से कूद जाएगा, तो कहीं तक छलांग लगा देगा। छलांग लगाने से हनुमान जी नहीं हो जाइएगा। आप लोग को अपने अंदर में किस तरीके से आपको संयम रखना है और संयम रख करके अपने लड़ाई को लड़ने का काम। अब देखिए महागठबंधन बना है, हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने बिहार को हम लोगों ने जीता है महान जनता के कारण, आप लोगों के कारण, आपके प्रेम और आपके आशीर्वाद के कारण हम लोगों ने उस मौकाम को पाया है और उस मौकाम को पाया हमको जिम्मेवारी बहुत बड़ा मिला। अब पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक एक डॉक्टर सबका बुखार छुड़ा दिया। जहाँ दवा नहीं रहता था दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीके। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है। पर्यावरण विभाग मिला, सब जगह पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करवाना है, हर एक जगह रोड के किनारे किनारे। आपके यहाँ भी रोड के किनारे किनारे वृक्षारोपण आप कराइएगा, एक बार कार्यक्रम रखिए, हम आएंगे, सब जगह होगा। तो जो जिम्मेवारी मिला है उसको हम लोगों को केवल काम करना है। आप लगातार देख रहे हैं कि हम काम में अपना व्यस्त रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया में अगर आप लोग जवान एक्टिव होंगे तो आप लोग देखने का काम करते हैं किस तरीके से। बिहार में महागठबंधन का अगर झंडा लहरा है तो हम आपसे वादा करते हैं और आपका आशीर्वाद रहेगा तो आप केंद्र में भी झंडा लहराएंगे। आप लोग संयम हो जाइए और अपनी लड़ाई को और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और इसको अपने जीवन को जीने का काम कीजिए। यही हम आपसे बात करना चाहते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल।
Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा छोड़ जदयू में आए लोगों से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आपने अच्छा काम किया। जदयू में आकर उन्होंने कहा कि कोई 10 साल तक पीएम रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देना चाहिए। महंगाई पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से अभी तक जो वादा किया उसे पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने किए वादों को पूरा नहीं किया तो वोट नहीं मांगेंगे। पीएम मोदी ने यह कभी नहीं कहा। महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, चर्चा चीता पर की जाती है। बीजेपी और पीएम मोदी को ललन सिंह ने बहुरूपिया से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चाय बेचने वाला नहीं है, ढोंगी है। समय आ गया इस ढोंगी को एक्सपोज करने की। ललन सिंह ने कहा कि इस राज्य के महादलितों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि नीतीश सरकार उनके साथ है, उनकी हकमारी नहीं की जाएगी। ललन सिंह ने जदयू नेताओं से कहा कि जागते रहो, नहीं तो बहुरूपिया आएगा और अति पिछड़ों को मूर्ख बनाकर चला जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों के आरक्षण के बिना नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। क्या है, नहीं मान रहे थे। हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में हमने कई बार इस सवाल को लोकसभा में उठाया। हम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, पूरा संसदीय दल के सभी सांसद। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी से मिल लीजिए। गृह मंत्री जी से हम लोग मिले। हम लोगों ने कहा, बिहार के विधानमंडल ने, विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से 2-2 बार प्रस्ताव पास किया, नहीं माना। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जाके प्रधानमंत्री से कहा कि जातीय जनगणना कराइए, नहीं करा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिस दिन वो जातीय जनगणना करा देगी, उनका पोल खुल जाएगा और वो हमाम में नंगे, इसलिए नहीं करवाना चाहते। और तब बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि आपको कराना हो कराइए, नहीं कराना हो मत कराइए। हम बिहार में जातीय गणना कराएंगे और ये फैसला होगा। आप कह रहे हैं, आप षड्यंत्र बता रहे हैं। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं, वो आपका नकाब उतर गया है। अब बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग, और नरेंद्र मोदी जी का अभी नहीं चलेगा कि हम चाय बनाते थे, चाय बना के हम अति पिछड़े वर्ग के लोग। क्या है भाई, कहां से आए? तो सभा आए हुए, तो ये तरीका थोड़ी है मीटिंग में, ये तरीका नहीं है मीटिंग। तो ये नकाब को उतर गया है।
भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस संबंध में पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि ऐसे दौरे समय समय पर होते रहते हैं। विनोद तावड़े 3 दिनों के प्रवास पर पटना आए हैं। पार्टी की चल रही गतिविधियों को देखेंगे, साथ ही संगठन में क्या कुछ हो रहा है, आगे किस तरीके से काम होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। नितिन नवीन ने बताया कि बीजेपी के प्रभारी समय समय पर देश भर में ऐसे दौरे करते रहते हैं। क्या करेंगे आप? देखिए, राज्यों के जो प्रभारी होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो अपने अपने राज्यों की समीक्षा करते हैं, संगठनात्मक काम, आगामी कार्यक्रम और पार्टी की रणनीति जो हर जिले में और हर विधानसभा में क्या होनी चाहिए, उसकी रणनीति का ताना बाना बुना जाता है प्रभारी के माध्यम से। और लगातार ऐसे दौरे होते रहते हैं हर राज्यों में। उसी के दौरे के अनुसार बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी का 3 दिवसीय प्रवास है और 3 दिवसीय प्रवास में कई जिलों के कार्यकर्ताओं से भी वो डायरेक्ट रूबरू होंगे और जिलों में चल रही गतिविधि और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। अभी तक तो 3 दिन का पहले तो यहाँ का प्रवास है और उसी क्रम में फिर अगला कार्यक्रम है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बिल्डर के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी। पटना सहित दिल्ली, गाजियाबाद में भी छापा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मचा हड़कंप। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर साधा निशाना। कहा, हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक डॉक्टर का बुखार छुड़ा दिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी और पीएम मोदी को बहुरूपिया बताया। कहा, समय आ गया है ढोंगी को एक्सपोज करने की। और बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे पटना। संगठन मजबूती पर होगी चर्चा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।